बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक तो गवर्नर पंजाब के गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस थे पंजाब असम्बली के अख्तियारात के हवाले से, स्पीकर पंजाब असम्बली के अख्तियारात के हवाले से, उस पर आज जो चैम्बर में समाअत हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि हमज़ा शहबाज अब इस नतीजे पर पहुँच चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका ओहदा बरकरार नहीं रहने देगी। इस वजह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी है। उन 5 मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था जस्टिस शाहिद वहीद साहब का, उस हवाले से इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी है। और आप अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती कि 3 दिन हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन 3 दिन से ख़ुद इंतज़ार कर रहा है कि नून लीग ये जाए और जाके ये इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल करें और हम फिर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये जो इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है ये मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद सामने नहीं आया बल्कि अपनी जो बी टीम है, सियासी टीम नून लीग, उसके ज़रिए ये इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की। उसके पीछे मकसद क्या था उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस के हवाले से। गवर्नर पंजाब को के जो ऑर्डिनेंस थे और जो बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया, एक्ट ऑफ असम्बली बन गए और उनको असम्बली ने मंजूर कर लिया, तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक दरख्वास्त जमा करवाई थी जिसमें अमेंडमेंट कर दी थी। और जहाँ पर ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, जहाँ पर बाकी चीज़ों को चैलेंज किया गया था, वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला था और जिस तरीके से बजट का जो मामला था, जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अख्तियारात का मामला था, नोटिफिकेशन का मामला था, सेक्रेटरी कानून का मामला था, उन सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया था। वहाँ एक नई दरख्वास्त भी दायर की गई और उस नई दरख्वास्त में ये जो अहम तफसीलात थी वो सामने आईं। अब होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के, क्योंकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब आज जब फुल बेंच समाअत कर रहा था तो फुल बेंच में भी, जो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब का माइंड बड़ा क्लियर था हमज़ा शहबाज के हवाले से। और वो ये अदालत में उन्होंने ये कहा है कि हमज़ा शहबाज को जब तक आप ओहदे से नहीं हटाते आप ये मामला नहीं भिजवा सकते डिप्टी स्पीकर को। लाहौर हाई कोर्ट तब ही कॉग्निजेंस ले सकती है जब लाहौर हाई कोर्ट पहले ये डिक्लेयर करे कि जो पहले आपने नोटिफिकेशन भेजा है वो कलअदम हो और फिर उसके बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जब आप पहले नोटिफिकेशन को कलअदम नहीं करार देंगे, नया नोटिफिकेशन कैसे वो जारी करेगा, रीपोल कैसे करवाएगा, ये उसका काम नहीं है। और अली ज़फ़र साहब ने भी बड़ा आज क्लियर कह दिया कि ये सारी चीज़ें एडमिटेड हैं, कुछ ऐसा है नहीं कि जो एडमिटेड ना हो। और उसमें ये भी एडमिटेड है कि 197 वोट पड़े, ये भी एडमिटेड है कि 25 लोग लौटे थे और वो डिसीट हो गए हैं, ये भी एडमिटेड है कि इस वक्त उसके पास 186 लोग नहीं हैं। और अगर 16 अप्रैल से हम इस जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कि वोट नहीं गिनने, 16 अप्रैल से इसकी तशरीह करते हैं तो 16 अप्रैल को इसके पास 186 लोग नहीं थे। इस वजह से हमज़ा शहबाज आइनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं है, उसको ओहदे से हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे रीपोलिंग की तरफ। तो साजिद महमूद सेठी साहब का बेसिकली ये मौक़िफ़ था और साजिद महमूद सेठी साहब ये फरमाते रहे हैं और अली ज़फ़र साहब को भी उन्होंने असिस्ट किया है। एक और चीज़ पर भी उन्होंने असिस्ट किया है कि जब सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ जो सिंगल बेंच था जिन्होंने हलफ़ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को कहा था कि हमज़ा शहबाज का हलफ़ ले, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने आर्टिकल 4-5 के हवाले से ऑब्जर्वेशन दे दी थी सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़। उस पर भी जो ऑनरेबल अदालत है उनका यही कहना था कि इस पर हम क्या करेंगे, अगर आपकी इंटर कोर्ट अपीलें ये वापस हो जाती हैं और ये जो मामला है ये सारे का सारा रुक जाता है, फिर क्या होगा जब ये मामला हो जाए कि आपकी ये जो दरख्वास्तें हैं, क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज का इलेक्शन ही ख़त्म हो जाता है, उसका नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है तो हलफ़ का मामला तो वैसे इनफ्रक्चियस हो जाएगा। लेकिन उस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, ये 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, जिन्होंने पहले इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की उस हलफ़ वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो तब जाके जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है इन्होंने वो सस्पेंड कर दी थी। उस हद तक ऑब्जर्वेशन जो सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ थी उस पर भी साजिद महमूद सेठी साहब ख़ुद जजमेंट्स पेश कर रहे थे कि इन जजमेंट्स के मुताबिक जो सदर और गवर्नर है उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस नहीं दी जा सकती। बहरहाल
साजिद महमूद सेठी साहब, मैंने आपको बताया आज तकरीबन 1:30-1:45 बजे तक फुल बेंच की समाअत रही, सुबह 10 बजे से। साजिद महमूद सेठी साहब उस बेंच का हिस्सा हैं। आज जब साजिद महमूद सेठी साहब 2 बजे दोबारा अपने चैम्बर में आए तो उसके बाद वहाँ पर गवर्नर के जो अख्तियारात, गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस हैं पंजाब असम्बली और स्पीकर के अख्तियारात के हवाले से, उस पर फिर अहमद अवैस साहब भी मौजूद थे, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब भी मौजूद थे, एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत शहजाद साहब भी मौजूद थे। तो फिर चैम्बर में अदालत ने बुला लिया जो साजिद महमूद सेठी साहब हैं। उन्होंने कहा कि 2 बज गए हैं, तो आज का जो दिन है वो तो ख़त्म हो गया है। और क्योंकि तकरीबन 4-5 घंटे समाअत करके आए थे और उसके बाद भी क्योंकि फ़ैसला देना है कल, तो जो 5 रुकनी बेंच था वो चैम्बर में बैठकर 1:30 बजे समाअत ख़त्म हुई है। उसके बाद चैम्बर में बैठकर वो फ़ैसला भी डिस्कस करते रहे हैं जो उन्होंने कल सुनाना है। तो सेठी साहब लेट हो गए थे। उस पर फिर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जनाब आपके सामने मैं 5 घंटे वहाँ पर जो बहस करके आए हैं, खड़े रहे एक पाँव के ऊपर, और हमारे लिए अब पॉसिबल नहीं है मज़ीद बहस करना या इस तरह कुछ करना। तो कल का जो दिन है, कल आप हमें रिलैक्स कर दें, कल हम फुल बेंच का फ़ैसला करवा लें, फुल बेंच में अपने जो भी फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। कल फुल बेंच का फ़ैसला आ जाएगा। जुम्मे का दिन हम इसी के लिए स्पेयर कर देते हैं। जुम्मे के दिन आप हमारी बहस सुन लीजिएगा, जुम्मे के दिन आप इस पर फ़ैसला दे दीजिएगा, क्योंकि जुम्मे का दिन सिंगल बेंच के लिए लास्ट वर्किंग डे होगा। और सेठी साहब ने कहा कि मैं उस दिन फ़ैसला दूँगा। उस पर फिर अदालत ने जो साजिद महमूद सेठी साहब हैं, उन्होंने परसों के लिए फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब से और अहमद अवैस साहब से कहा कि आप भी अपने आर्गूमेंट्स तैयार करके लाएं, और एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा कि आप भी आर्गूमेंट्स तैयार करके लाएं और मैं आपको जुम्मे वाले दिन फ़ैसला दूंगा। तो ये जुम्मा का दिन वैसे भी बड़ा भारी होता है इन लोगों के लिए, तो जुम्मे के दिन अदालत इस पर फ़ैसला देगी। कल फुल बेंच फ़ैसला देगा और जुम्मे वाले दिन ये अदालत फ़ैसला देगी। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को नून लीग ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके चैलेंज कर दिया है। हालांकि ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ था, अब उसको इलेक्शन कमीशन की बजाय, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता था कि वो चैलेंज करेंगे, उनका जो नाम नहाद जो इम्पार्शलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और सारे कहेंगे कि देखें इनको क्या लगा था, ये क्यों हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज कर रहा है, ये तो एक इदारा है। इस वजह से फिर फ़ैसला मैंने आपको बताया था कि नून लीग ने फ़ैसला किया, हमज़ा शहबाज ने फ़ैसला किया कि हम चैलेंज कर लेते हैं। अब हमज़ा शहबाज को पता है कि ये 5 मखसूस नशिस्तों पर अगर और ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच नहीं बनता कल परसों और जो ये फ़ैसला सस्पेंड नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन को ये जारी करना पड़ेगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मामला तौहीन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार की हुई है, क्योंकि फ़ैसला परसों फ़ैसला हुआ तो तहरीरी फ़ैसला आज मिलना था। तो वो जैसे नून लीग को मिला, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन देखेगी और वो कंटेम्प्ट में चली जाएगी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। अब इनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है इंटर कोर्ट अपील, उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर फ़ैसला जारी किया है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार देकर और दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक सिंगल बेंच के फ़ैसले पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। ये जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसको मुअत्तल करवाने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए ये क्यों आए हैं? इनको पता है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट कल हमज़ा शहबाज को फारिग करके मामला रीपोलिंग की तरफ चला जाएगा और अगर इन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और ये असम्बली के इजलास में मौजूद होते हैं, तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएगा और हमज़ा शहबाज फारिग हो जाएगा। पहले ही वो 2 वोटों पर बैठा है तो वो फारिग हो जाएगा। इस वजह से ये चाहते हैं कि इधर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हो और उधर जो इनका जो 5 मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उस पर ये अदालत से सस्पेंड करवा लें और अदालत से रिलीफ़ ले लें। अब ये बड़ा एक अहम सवाल है कि आइन ये कहता है, आइन पाकिस्तान ये कहता है कि जब मखसूस नशिस्तों पर कोई रिज़ाइन करता है या कोई डिसक्वालीफाई हो जाता है, तो जो उससे आगे लिस्टें होती हैं, जो उनके पास लिस्टें पहले से उस सियासी जमात की मौजूद होती हैं, तो वो सीरियल वाइज जो नेक्स्ट इन सीरियल होता है उसको वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ये मामला है अदालत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में नून लीग कहाँ से आ गई?
नून लीग कैसे ये चैलेंज कर सकती है? नून लीग ने भी दरख्वास्त दी थी कि हमें जो अलाट किया जाए मखसूस नशिस्तें, क्योंकि जो 20 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कम हो गए हैं, तो हमें इसमें 2 हमें दी जाएँ। उनकी भी दरख्वास्त खारिज हो गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी खारिज हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया, नून लीग ने उसको चैलेंज नहीं किया था, वो मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया नून लीग का। अब नून लीग कैसे इसको चैलेंज कर सकती है, जहाँ पर पार्टी इलेक्शन कमीशन था, सियासी जमात के तौर पर नून लीग को पार्टी ज़रूर बनाया गया था, लेकिन ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन का था। अब इस पर मुस्लिम लीग नून का चैलेंज करना, या तो ये वैसे ही हो सकता है जैसे एक कांस्टेबल की दरख्वास्त पर सारे मॉडल टाउन की JIT को रुकवा दिया गया, स्टे दे दिया गया, जो आज तक 3 साल तक एक कांस्टेबल की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर जारी है। या तो ये हो सकता है कि नून लीग की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर जारी हो और 5 मखसूस नशिस्तों का मामला लटक जाए और 17 जुलाई का इलेक्शन हो जाए, और उस इलेक्शन के बाद फिर जिसके जितने वोट हों उसके मुताबिक उनको हो, और हमजा शहबाज तब तक दोबारा रीपोलिंग के ज़रिए मुंतखब भी हो जाएँ। ये इनका असल किरदार है और खौफज़दा भी हैं। हमजा शहबाज ने अपने तमाम मेंबरान को लाहौर छोड़ने से मना कर दिया है, उनको पता है, और आप जानते हैं कि बैकडोर डिसाइड भी हो चुका है कि कब क्या करना है। यही वजह है कि अब उन्होंने इसको चैलेंज किया है। देखना यह है कि कल डिवीज़न बेंच इसके ऊपर बैठता है, कल डिवीज़न बेंच सुनता है जो इंटर कोर्ट अपील है, और क्या वो सिंगल बेंच का फ़ैसला बग़ैर नोटिस किए सस्पेंड करता है, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि बग़ैर नोटिस ये सारा कुछ होता रहा है। फिर बेंच कौन सा बनता है, कौन से ऑनरेबल जज हैं जो उस बेंच का हिस्सा होते हैं, मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।